मार्च 1946 का जिक्र है। बीए के इम्तहान में अभी एक हफ़्ता बाकी था। मैं रोहिलों की लड़ाइयों से फारिग होकर मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग के पास पहुंचा तो देखा कि वो झूम झूम कर कुछ रट रहे हैं। पूछा, ख़याम पढ़ रहे हो? कहने लगे, नहीं तो हिस्ट्री है। मगर आसार तो हिस्टेरिया के हैं। अपनी अपनी जगह दोनों सच्चे थे। उन्होंने गलत नहीं कहा, अगरचे मेरा ख़याल भी सही निकला कि वो शेर से शगल फरमा रहे हैं। अलबत्ता शेर पढ़ते वक्त चेहरे पर मिर्गी सी की कैफियत मैंने कव्वालों के सिवा किसी और के चेहरे पर इससे पहले नहीं देखी थी। फिर खुद ही कहने लगे, चलो हिस्ट्री की तरफ से तो अब बेफिक्री हो गई। क़िबला नाना जान ने 50 मशाहिर की तारीख़ विलादत तो वफ़ात के क़ते कहकर मेरे हवाले कर दिए हैं, जिनमें से आधे हिफ्ज़ कर चुका हूँ। इसके बाद उन्होंने तैमूरलंग की पैदाइश और रंजीत सिंह की रहलत के क़तात बतौर नमूना गा कर सुनाए। घर पहुंचकर तखमीना लगाए तो इस नतीजे पर पहुंचा कि फ़ी कस 2 क़तात के हिसाब से इस शाहनामा हिंद के 400 मिसरे हुए, और इसमें वो ज़ेली क़तात शामिल नहीं जिनका ताल्लुक़ दीगर वाक़यात व मौज़ूआत मसलन जाना पृथ्वीराज का स्वयंवर में बदल भेज कर और ले भागना संजोगता को घोड़े पर, आना नादिर शाह का हिंदुस्तान में वास्ते लेने को है नूर हीरा बराबर अंडे मुर्गाबी के, दाखिल होना वाजिद अली शाह का पहले पहल मटिया बुर्ज में मैं 6 बेगमात के और याद करना बक़िया बेगमात को, या तारीख़ी चटबियों सानवी हीरो मसलन राना सांघा, हिमू बकाल, निज़ाम सक्का वगैरह से था। एक क़ते में तो ज़िला जुगत पर उतर आए थे। ये इस नीम तारीख़ी हादसे से मुतालिक था जब नूरजहाँ के हाथ से कबूतर उड़ गया और जहांगीर ने उसको यानी नूरजहाँ को पहली बार खसमगीन निगाहों से देखा। हालांकि दिमागी तौर पे मैं पानीपत की लड़ाइयों में बुरी तरह ज़ख्मी हो चुका था, लेकिन आखिरी क़ते को सुनकर मैंने उसी वक्त दिल में फ़ैसला कर लिया कि इम्तहान में बाइज़्ज़त तरीक़े से फ़ेल होना इस ओछे हथियार से 1000 दर्जा बेहतर होगा। बहरहाल मिर्ज़ा ने एक हफ़्ते बाद इस कलीद कामयाबी को इम्तहान में बेदरग इस्तेमाल किया, जिसमें उन्हें 2 दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। बड़ी दुश्वारी तो ये कि कापी में क़तात और हरफ़े अबजद का हिसाब देखकर कमरा इम्तहान के निगरां, जो एक मद्रासी क्रिश्चन था, बार बार उनके पास लपक कर आता और समझाता कि उर्दू का पर्चा कल है। मिर्ज़ा झुंझला कर जवाब देते, ये हमें भी मालूम है। तो वो नरमी से पूछता, तो फिर ये तावीज़ क्यों लिख रहे हो? पायाने कार मिर्ज़ा ने वहीं खड़े खड़े उसको फ़न तारीख़ गोई और इस्तखराज सनीन के रमूज़ व नकात से गलत अंग्रेज़ी में आगाह किया। हैरत से उसका मुँह साथ के हिस्से के मानित फटा का फटा रह गया। हुरूफ व एदाद को बहकी बहकी नज़रों से देख कर कहने लगा, ताज्जुब है कि तुम लोग माजी के वाक़यात का पता भी इल्म नजूम से लगा देते हो। इस मुजस्सिम दुश्वारी के अलावा दूसरी दिक्कत ये हुई कि अभी 5वें सवालात के जुमला बादशाहों, राजाओं और मुतल्लिक़ा जंगों के अदद और सन बसहूलत तमाम निकले भी न थे कि वक्त ख़त्म हो गया और निगरान ने कापी छीन ली। बड़ी मिन्नत और समाजत के बाद मिर्ज़ा को कापी पर अपना रोल नंबर लिखने की इजाज़त मिली।